बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 33 दैट इज़ राइटिंग स्पेसिफिकेशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट। इसको हम देखते हैं। आउटलाइंस आपने कंसीडर कर लेनी, एक बार इनको रीड आउट कर लें। गो थ्रू करना ज़रूरी है आउटलाइंस को, ठीक है, आप कर लिया करें खुद से। हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि फॉर एवरी इन्वॉल्व इन द डिज़ाइन, एवरी वन इन्वॉल्व इन द डिज़ाइन फेज ऑफ द कंप्यूटर इंडस्ट्री, हार्डवेयर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस एंड प्रोग्रामर्स, सारे ये क्या करते हैं, स्पेसिफिकेशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू बी रीड और रिटन। सब लोगों के लिए जो कंप्यूटर इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, टेक्नीशियन, प्रोग्रामर्स, उनके लिए जो स्पेसिफिकेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब आगे देखते हैं कि स्पेसिफिकेशन होता क्या है। द सिचुएशन इज़ इवन वर्स व्हेन वर्क हैज़ टू बी undone or redone because of bad specification। सिचुएशन बदतरीन कब होती है कि जब वर्क हैज़ टू बी अनडन और रीडन, काम नामुकम्मल हो या फिर दोबारा से करना पड़े तब। स्पेसिफिकेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स। कौन सी 4 टाइप्स हैं? रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस, डिज़ाइन एंड द टेस्ट स्पेसिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस। The result of market research is requirement specifications. In it, the marketing people attempt to specify what the market is looking for, what people or companies who use computers would find useful and would like to have। अच्छा, अब उर्दू में समझें। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन क्या होता है। स्पेसिफिकेशन ऐसी चीज़ है जो किसी को मखसूस तरीके से वो चाहिए होती है। अब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में क्या चीज़ें आती हैं, वो कहता है मार्केट को क्या रिक्वायरमेंट है, मार्केट को क्या चीज़ चाहिए, ये चीज़ आपने सर्च करनी है। इसका रिजल्ट आप अपनी कंपनी को प्रोवाइड करेंगे और कंपनी उस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन करेगी या वट एवर जो भी करेगी। कि मार्केटिंग पीपल कोशिश करते हैं कि मार्केट में वो देखें कि मार्केट की स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। प्रोडक्शन डेफिनेशन देखें। प्रोडक्ट डेफिनेशन, दिस इज एज एक्यूरेट आर डिस्क्रिप्शन एज कैन बी रिटन बाय मार्केटिंग अबाउट द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। क्या, यानी कि मार्केटिंग के ज़रिए आप जो फाइंड करते हैं मार्केट का रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन, उसको वो जो मार्केट को डिज़ायर होता है, डिज़ायर का मतलब होता है जो वो चाहते हैं, जो उनकी ख्वाहिश होती है, डिज़ायर प्रोडक्ट। इट शुड आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज़ इट। ये इस सवाल का जवाब देता है कि वो क्या चीज़ है, यानी कि वो प्रोडक्ट क्या है, वो क्या चीज़ है जो मार्केट लेवल पे रिक्वायर है, मार्केटिंग में जो स्पेसिफाइड है। क्लियर हुआ। फंक्शंस लिस्ट, दिस इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द डिज़ायर प्रोडक्ट शुड बी कैपेबल ऑफ डूइंग। इसका ये मतलब है कि इस चीज़ की डिस्क्रिप्शन है, इस चीज़ की तशरीह है कि डिज़ायर प्रोडक्ट, यानी कि आपने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पहले सर्च आउट की, उसके बाद आपने डिज़ायर प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, फिर अब आपने क्या करना है कि डिज़ायर प्रोडक्ट जो है वो कैपेबल ऑफ डूइंग, वो किस चीज़ के काबिल है, क्या चीज़ कैपेबल है ऑफ डूइंग, यानी कि क्या कर सकता है, उसके फंक्शंस क्या हैं डिज़ायर प्रोडक्ट के। इट लेट्स टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन। कॉस्ट, आगे दिस इज अ बॉल पार्क एस्टिमेट एज टू व्हाट द डिजायर प्रोडक्ट शुड कॉस्ट बी कम्पिटेटिव इन द मार्केट प्लेस। वी कैन विद एन मूव ऑन टू द फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। कॉस्ट यानी कि वो जो डिजायर प्रोडक्ट है, आपने जिसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में फाइंड आउट किया जिस प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, कीमत क्या है मार्केट लेवल पे। आगे सेकेंड टाइप जो स्पेसिफिकेशन की है, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। दी स्पेसिफिकेशन विल फॉर्म द बेसिस फॉर द हाईली प्रिसाइज डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये क्या है कि हाईली प्रिसाइज डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन जो है उसकी बुनियाद फराम करता है। कौन बोला? फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस। हार्डवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन एज अ रूल शुड कंटेन द फॉलोइंग। हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि ये रूल है कि हार्डवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन है उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। फंक्शनल डिस्क्रिप्शन, कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल डिस्क्रिप्शन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, डायग्नोस्टिक रिक्वायरमेंट, पावर, कॉस्ट, टारगेट, वट एवर, ये सारा का सारा किस में होना चाहिए, ये आपने याद करनी है। सारी तो नहीं, इसमें से कुछ याद कर लें कि फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, एक तो ये बात है ये बुनियाद फराहम करता है डिज़ाइन, प्रिसाइज डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस को। ठीक है, दूसरी बात हार्डवेयर फंक्शनल में एज अ रूल ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब सॉफ्टवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन यूजली कंटेन द फॉलोइंग। अब सॉफ्टवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन में क्या चीज़ें होनी चाहिए वो भी नीचे देखें, वो भी ऐसे आपको बुलेट्स में प्रोवाइड किया गया, इसको भी आपने रीड आउट कर लेना है। ये आपने याद कर लेना कि ठीक है, सॉफ्टवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन में क्या चीज़ें होनी चाहिए एज अ रूल, और हार्डवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन में क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसमें उसको चीज़ें उस वाली हैं, कुछ और हैं। रिस्क असम्पशंस, कॉस्ट, टारगेट, मेंटेनेंस, रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंटेशन, ग्लॉसरी। नेक्स्ट है डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस। Design specifications are later used as a basis for the test plans and user documentation।
किस लिए यूज़ होता है? टेस्ट प्लान्स के लिए और यूज़र की डॉक्यूमेंटेशंस के लिए। डिज़ाइन से पता चल रहा है ना कि डिज़ाइन की क्या स्पेसिफिकेशन है लेआउट की। हार्डवेयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन जनरली कंटेन सम वर्जन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ऊपर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन पढ़ी, अब हार्डवेयर हम डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन पढ़ने लगे। इंट्रोडक्शन, एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट, फंक्शन डिस्क्रिप्शन, ये सारा का सारा वो अब हार्डवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस है, ठीक है। ऐसे सॉरी डिज़ाइन से स्पेसिफिकेशन है, फंक्शन ऊपर पड़ी है, डिज़ाइन है। ऐसे ही आगे हमारे पास है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस। उसमें क्या चीज़ें वो क्या कंटेन करेगा, वो ये सारी चीज़ें भी नीचे आपको बुलेट्स में दी गई, इनको आपने रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो स्पेसिफिकेशन की टाइप है दैट इज टेस्ट स्पेसिफिकेशन। इसको देखते हैं। टेस्ट स्पेसिफिकेशन कंटेन द फॉलोइंग। टेस्ट स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इंट्रोडक्शन, एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स। अब देखें एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स क्या होगा कि दीज डॉक्यूमेंट्स माइट डिस्क्राइब टेस्ट प्रोसीजर ऑन सिमिलर प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलप्ड इन द पास्ट। कि ये टेस्ट स्पेसिफिकेशंस आप में जो एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट होगा वो प्रोवाइड करेगा टेस्ट प्रोसीजर किस चीज़ का? सिमिलर प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट जिस पे आपने टेस्ट स्पेसिफिकेशन जिसके बारे में फाउंड आउट किया ना, उस प्रोडक्ट का प्रोसीजर पास्ट में कैसे वो चलता रहा है और अब जो न्यू डेवलप हुआ है वो कैसे है, या फ्यूचर में भी समहाउ उसको डिस्कस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिट टू बी टेस्टेड, टेस्टिंग मेथड, दिस सेक्शन प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्टिंग प्रोसीजर, ठीक है। कि जो आपने टेस्ट आउट करना है किसी प्रोडक्ट को, उसको प्रोसीजर क्या है, प्रिकॉशंस कहते हैं एहतियाती तदाबीर जो होती हैं, और ग्लॉसरी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एनालिसिस रिपोर्ट। अच्छा, हमने स्पेसिफिकेशंस को डिस्कस किया। 4 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस हमने पढ़ी हैं, इनके आपने चारों के नाम याद कर लेने हैं, और कुछ जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशंस हैं जो आपको बुलेट्स में प्रोवाइड, उसमें से आप कुछ पॉइंट्स याद कर लें, ठीक है। खासतौर पर ये उनको एक बार अच्छी तरह एक बार देख लें नज़र से कि ऐसा हो MCQs में अगर कोई आए ना, कोई भी उसमें से पॉइंट लिख के कि ये हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन है या सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन है या फंक्शनल है, डिज़ाइन है, तो आप उसको कर सके मार्क आउट, ठीक है। आगे एनालिसिस रिपोर्ट। द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट नो रिपोर्ट फॉर्मेट इज़ परफेक्ट। ये बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि किसी भी रिपोर्ट का फॉर्मेट परफेक्ट नहीं होता। डेफिनेटली नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कंपनी डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द इशू बाय प्रिस्क्राइबिंग अ फॉर्मेट इनटू व्हिच ऑल एनालिसिस रिपोर्ट्स आर पोर्ड। कह रहा है कि कंपनी की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कोशिश करते हैं इस इशू को सॉल्व करने की। कौन सा इशू भला? कि किसी भी रिपोर्ट का फॉर्मेट परफेक्ट नहीं होता, ये इशू है ना, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और क्या करते हैं, हर रिपोर्ट को एनालिसिस रिपोर्ट में पोर आउट का मतलब होता है उंडेलना, यानी कि हर रिपोर्ट को एनालिसिस रिपोर्ट बनाते हैं, उसका तज्जिया करते हैं। रिपोर्ट डिज़ाइन शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू मीट अ वैरायटी ऑफ राइटर पर्पसेस एंड ऑडियंस नीड्स। वही बात जो हम पीछे रिपोर्ट्स में पढ़ के आए हैं कि राइटर के पर्पसेस को मीट आउट करे रिपोर्ट का डिज़ाइन, और ऑडियंस की नीड को पूरा करे। नेक्स्ट इज टाइटल पेज। अ टाइटल पेज शुड बी डिज़ाइन विद विजुअल ऑर्डर इन माइंड। विजुअल ऑर्डर यानी कि आपके माइंड में होना चाहिए कि किस तरह दिखे मेरा टाइटल पेज, आपके माइंड में हो, कितना अट्रैक्टिव हो, यहाँ पे ये चीज़ हो, वो माइंड में रख के आप उसको डिज़ाइन करेंगे। इट शुड बी बैलेंस्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बैलेंस वे में होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर पे बना रहे हैं तो आप उसकी सारी लेंथ वगैरह, विड्थ और टॉप बॉटम राइट लेफ्ट उसको मेजर करें। It should provide enough information for readers to be able to tell what the context of the report is and what the report is about. ये 2 चीज़ें बतानी है टाइटल पेज ने। रिपोर्ट किसके बारे में, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में है, ये 2 चीज़ें कहाँ बतानी है हमने? टाइटल पेज में। ये याद रखना है आपने, ठीक है। रिपोर्ट वैसे हमने डिटेल से डिस्कस किया, पता नहीं ये दोबारा से क्यों दे गया, शायद एनालिसिस रिपोर्ट है इसलिए दे रही है। यानी कि हर रिपोर्ट को एनालिसिस के प्रोसेस से गुजारते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना, उसमें देखना। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट में क्या करना है? एब्स्ट्रैक्ट्स आर condensation of entire reports focusing on the main issues, what was done, what was found out and its significance। कह रहे सारी रिपोर्ट का जो एक हम कहते हैं ना क्रक्स है वो एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें मेन इशू पे फोकस करता है कि हुआ क्या है आपने रिपोर्ट में, क्या फाउंड आउट किया है, क्या सिग्निफिकेंस है आपकी रिपोर्ट की। एब्स्ट्रैक्ट्स आर सेल्फ सफिशेंट, यानी कि वो काफ़ी होता है एब्स्ट्रैक्ट, उसको किसी पे डिपेंडेंट करने की जरूरत नहीं होती, सेल्फ सफिशेंट होता है। The procedure for many companies is to take the abstract from the analysis report, copy it a number of times, circulate it to readers and allow readers to order the full report if they feel like they need the information। कि क्या करते हैं, एनालिसिस रिपोर्ट को कॉपी कर लेते हैं, वही ज़्यादा रीडर को प्रोवाइड करते हैं, सर्कुलेट करते हैं ताकि वो जो उनकी इन्फॉर्मेशन की नीड है वो पूरा कर सकें। Table of contents. The table of content provides an outline of analysis report for readers who do not wish to read the entire report or flip through it looking for the section which contains
what they are looking for. It should be made up of headings and subheadings of the report word for word with the accompanying page numbers. टेबल ऑफ कंटेंट आपने देखा होगा, कोई बुक लें कोई भी चीज़ लें उसके पहले होता है ना कि सारे टॉपिक से नेम लिखे होते हैं, सब हेडिंग्स भी होती हैं और चैप्टर्स के जैसे नेम और आगे पेज नंबर भी होता है, यानी कि ये इस नंबर पेज पे, ये इस नंबर पेज पे होगा, ये इस नंबर पेज पे होगा, ये हेडिंग इधर होगी, इसको कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। ये बात उसने ये इसमें सारे में यही बात बताई है कि कोई रीडर जो आपकी पूरी रिपोर्ट ना पढ़ना चाहे, यानी कि आपकी रिपोर्ट को वो इस काबिल ना समझे कि वो उसको पढ़े या उसके पास टाइम नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, वट एवर पॉजिटिवली सोचें। अच्छा, तो क्या करें, आप टेबल ऑफ कंटेंट दें जिसको वो देख के उसको आइडिया हो जाए कि आपकी रिपोर्ट में क्या है। अगर कोई उसमें इंटरेस्टिंग लगे तो वो पेज नंबर खोल के डिजायर्ड उसमें से पढ़ भी लें। लिस्ट ऑफ सैम्पल्स, this is an optional addition to front matter of an analysis report. Include it if you think the readers will need to have samples defined. मतलब कुछ ऐसे सैम्पल्स आपने, जैसे हम करते नहीं थे कि कोई ग्लॉसरी होती है जैसे मुश्किल लफ्ज़ों के मानी बताती है, ऐसे कोई रिपोर्ट्स में सैम्पल्स हैं इस तरह के, अगर रीडर्स को उनका मतलब नहीं पता आप उनको डिफाइन कर दें, ये वो सैम्पल लिस्ट है, ठीक है। द सेम थिंग अप्लाइज टू द इंक्लूजन ऑफ अ ग्लॉसरी। वो कहता है जैसे ग्लॉसरी में मैंने आपको समझाया ना कि ग्लॉसरी में मुश्किल लफ्ज़ों के मीनिंग बताते हैं, वैसे ही सैम्पल में। ओके, इंट्रोडक्शन, दिस इज द प्लेस फॉर द 3 पार्ट पर्पस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन। क्या 3 पार्ट पर्पस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन जो होगा, ठीक है। इट विल ओरिएंट रीडर्स टू द मेन इशू ऑफ द रिपोर्ट। 3 पार्ट्स देखें कौन से, एक तो वो मेन इशू की तरफ ओरिएंट करेगी रीडर्स को, दूसरा टू द टेक्निकल इशू विच आर इंपॉर्टेंट टू द रिपोर्ट में जो टेक्निकल इशू आपने डिस्कस किया हुआ है, एंड टू व्हाट द रिपोर्ट इज इंटेंडेड टू इनकम्प्लिश, और रिपोर्ट क्या चाह रही है, यानी कि रिपोर्ट क्या आपसे डिमांड कर रही है, और कंप्लिशमेंट क्या है रिपोर्ट की, ठीक है। ये 3 चीज़ें इसमें इंट्रोडक्शन में आपने मेंशन करनी है, इसको हाईलाइट चल कर लें। 3 पार्ट पर्पस जो स्टेटमेंट होगी इंट्रोडक्शन की, ये तीनों चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डिस्कशन वाला, सुपर स्ट्रक्चर की हेडिंग या जो भी हेडिंग पॉइंट वट एवर जो भी है। अच्छा, डिस्कशन में क्या है, द डिस्कशन कॉन्टेन्स एन एनालिसिस ऑफ द टेक्निकल इशूज़ इंपॉर्टेंट टू द रिपोर्ट। किसका एनालिसिस, टेक्निकल इशूज़ का। ऊपर हमने पढ़ा ना 3 तरह के इशूज़, एक इशू इनफैक्ट है, दूसरे टेक्निकल इशू है और तीसरे इंटेंडेड टू कम्प्लीट। तीसरी चीज़ जो दरमियान वाली चीज़ है टेक्निकल इशूज़, वो हम डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। It supports the main issue of the report by providing evidence and explanation. It should be subdivided in topics, each with the subheading. ठीक है, डिस्कशन में टॉपिक है, उसकी सब हेडिंग होती है और आगे मतलब फर्दर टॉपिक्स होते हैं, लेकिन ये डिस्कस क्या करती है, टेक्निकल इश्यूज़ को डिस्कस करती है। अब हेडिंग सब हेडिंग भी आपने याद रख लेना कि आपकी डिस्कशन वाले इसमें होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे कंक्लूजन का पॉइंट, द सेक्शन प्रेजेंट द रिजल्ट्स ऑफ द एनालिसिस, द इवेल्युएशन ऑफ व्हाट वाज प्रेजेंटेड इन द डिस्कशन। समटाइम्स लिस्टिंग द कंक्लूजन इज अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज दैम। इट कॉल्स अटेंशन टू द कंक्लूजन इंडिविजुअली बट स्टिल enables राइटर टू एक्सप्लेन दैम इज एज इन नेसेसिटी। यानी कि आपने डिस्कशन में क्या चीज़ अपने डिस्कशन से इसका माखज़ क्या है, क्या अखज़ किया आपने डिस्कशन में से, ये बात आपने कंक्लूजन में बता देनी है। वो कह रहे हैं सम टाइम लिस्टिंग द कंक्लूजन इज़ अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज दैम। कंक्लूजन को आपके एक लिस्ट में लिखें, जैसे बुलेट्स में लिखते हैं कि पहला नतीजा ये है मेरी राय में, दूसरा ये है, मतलब ज़्यादा आप उसको कर लें, ओपिनियंस में दे लें, इस तरह भी हो सकता है। रिकमेंडेशन आपको पता है क्या होती हैं, रिकमेंडेशन आर ऑप्शनल, नॉट ऑल एनालिसिस रिपोर्ट हैव देम। ये भी बात याद रखनी है, एक ऊपर सैम्पल वाला ऑप्शनल था एनालिसिस रिपोर्ट में, दूसरी ये जो रिकमेंडेशन है ये ऑप्शनल है, ये सब एनालिसिस रिपोर्ट में नहीं होती, ठीक है। और बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं वो पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है, दोज रिपोर्ट्स डू नॉट हैव रिकमेंडेशन टेल द रीडर्स व्हाट टू डू विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रिपोर्ट। ठीक है, जिनमें रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन में रीडर को पता चल गया कि क्या करना है, उसमें अलग से फिर रिकमेंडेशन वाला सेक्शन ऐड करने की जरूरत नहीं है एनालिसिस रिपोर्ट में। अपेंडिक्स यूजली दिस वुड इंक्लूड डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस, टेबल्स ऑफ रॉ डेटा, सैम्पल इक्वेशंस एंड सो फोर्थ। Whatever is placed in the appendix should be according to the audience need। ठीक है, वो कहता है आप इक्वेशंस डाल देते हैं, उसमें टेबल्स डाल देते हैं, टेबल्स रॉ डेटा के, सैम्पल इक्वेशंस, ये ऐसी चीज़ें डाल देते हैं अपेंडिक्स में, जो भी डालें फजूल ना हो, ऑडियंस की नीड के मुताबिक होना चाहिए। अच्छा, ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। दूसरा पोर्शन एनालिसिस रिपोर्ट वाला, तो ये था स्पेसिफिकेशन में आपको हो सकता है कन्फ्यूजन अगर हुई भी तो। अच्छा, उसको इजी से समझे। स्पेसिफिकेशन जैसे हमने रिपोर्ट पढ़ा, मेमोरेंडा पढ़ा, प्रपोजल पढ़ा, उसके बाद बिजनेस लेटर पढ़े, ऐसे बहुत सी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी, सारी चीज़ें पढ़ी ना, ऐसे ही जैसे वो सारे बिजनेस टूल्स हैं, ऐसे ही आप समझें कि स्पेसिफिकेशंस भी एक बिजनेस टूल है। अब स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम किसी प्रोजेक्ट को कुछ करने के लिए उसकी जो आप कह लें स्ट्रेटजी अपनाते हैं, कुछ चीज़ें सर्च आउट करते हैं मार्केट प्लेस पे, फिर
उसको अपनाते हैं, ये स्पेसिफिकेशन एक इसका जनरल सा आइडिया है, ठीक है। फिर आगे 4 टाइप है स्पेसिफिकेशन की जो ऊपर हमने पढ़ी, रिक्वायरमेंट वाली और फंक्शनल, फिर डिज़ाइन और आई थिंक 4th वन लिस्ट स्पेसिफिकेशन थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली वट एवर। अच्छा, वो 4 टाइप्स में आपने देखा जो थोड़ी बहुत डिस्कशन दी है, वो पॉइंट्स बुलेट्स आपने अच्छे से रीड आउट सिर्फ करने हैं, बाकी उसमें ज़्यादा कोई डिटेल नहीं करनी, ठीक है। मुश्किल नहीं है, आप सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।